रब अपनी तरफ खींच रहा है। कभी तुम्हारा दिल करता है कि सिर्फ एक सजदा हो, बस एक रुकू हो, बस अल्लाह से एक मुलाकात हो। तो समझ लो तुम अब आम इंसानों में नहीं हो। ये ख्याल, ये तड़प, ये सब इत्तेफाक नहीं है। ये रब की तरफ से दी गई हिदायत है। एक नूर है जो सिर्फ उसी को मिलता है जिसे वो अपना महबूब बनाना चाहता है। कभी तुम्हारा दिल कुरान सुनकर कांपता है, कभी नबी का जिक्र सुनकर आंखों से आंसू आ जाते हैं, कभी अकेले में नमाज पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि अल्लाह तुम्हारे बहुत करीब है। तो जान लो तुम पर रहमत उतर रही है, क्योंकि ये सब कुछ हर किसी को महसूस नहीं होता। नमाज में दिल लगना, कुरान में सुकून महसूस होना, दुआ में रूह का बह जाना, ये कोई आम चीज नहीं है। ये उस इंतखाब की निशानी है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए किया है। कुरान कहता है, और जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। सूरह अल-अनाम 125। अगर तुम्हें नमाज में सुकून मिलता है तो यकीनन तुम्हारा सीना अब खुल चुका है। और हाँ, अगर कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी महफिल से, किसी शोर से दूर होकर अकेले बैठ गए और तुम्हारा दिल बस अल्लाह का जिक्र चाहता था, तो वो लम्हा तुम्हारी रूह की सबसे प्यारी पुकार थी। तुम अब इस दुनिया की भीड़ में नहीं अटते, क्योंकि रब तुम्हें इस दुनिया से ऊपर उठाना चाहता है। भाई याद रखो, हर किसी को रब की याद नहीं आती। कुछ लोग पूरी उम्र गुनाह में जीते हैं और उन्हें सजदे की तलब तक नहीं लगती। लेकिन अगर तुम्हारा दिल हर गलती के बाद रब के पास लौटता है, हर खुशी में उसी को याद करता है और हर डर में उसी से पनाह मांगता है, तो समझ लो तुम्हें चुन लिया गया है। कभी कभी रूह को शांति सिर्फ नमाज में मिलती है। कभी अल्लाहू अकबर कहते ही दिल हल्का हो जाता है। कभी सजदे में गिरते ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो वो सिर्फ एक इबादत नहीं है, वो एक कनेक्शन है जो सिर्फ महबूबों को नसीब होता है। तुम्हारा दिल अब उस रोशनी की तरफ जा रहा है जो दुनिया वालों को दिखती नहीं, लेकिन रब वालों को महसूस होती है। जब दुनिया में कुछ भी अच्छा ना लगे, लेकिन रब का नाम सुनकर दिल भर आए, तो समझो तुम्हारा दिल अब रब का हो गया है।